हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी को रहमान एम सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन टॉपिक को हम लोग आज समझेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो है ही, आपके नॉर्मल लाइफ में भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि बार बार आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इस समुदाय को लेकर बहुत ज्यादा जो है डिसीजन दिया जाता है। बार बार आप लोग एक शब्द सुने होंगे, LGBTQ। बहुत सारे लोग जो LGBTQ सुने होंगे लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि LGBTQ होता क्या है। और इसको लेकर जो बहुत ज्यादा जो भ्रांति फैला हुआ है कि यह जो इसमें सब लोग जो ट्रांसजेंडर को सारे चीज में शामिल कर लेते हैं। एक चीज जानते हैं ट्रांसजेंडर, और जो भी चीज में शब्द आता है सबको उसी में वो शामिल कर लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, लेस्बियन दिया है, गे हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, क्यूअर हो गया, ये सभी के सभी अलग अलग शब्द है और इसका मतलब भी जो है अलग अलग होता है। तो आज की क्लास में हम लोग यही जो है पूरी से जो है सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे लोग कि कौन होमोसेक्सुअल है, कौन हेट्रोसेक्सुअल है, कौन एसेक्सुअल है, कौन लेस्बियन है, कौन गे है, कौन बाइसेक्सुअल है। तो ये सभी चीज ये तो आपको जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना तो जरूरी है ही, साथ में आपको नॉर्मल लाइफ में भी जो है यह जानना जरूरी है। हम ही लोग की संस्था से पहली जो है बिहार की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जो है वह SI बनी है, मधु कश्यप। तो आप लोग जानते ही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ट्रांसजेंडर क्या होगा और उसमें वुमेन ट्रांसजेंडर क्या होगा, मेल ट्रांसजेंडर क्या होगा। ये सारा चीज आज के क्लास में जो है, आज के क्लास ये पूरा देखने के बाद आपको इस टाइप की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगा कि किसको क्या कहा जाएगा। उसके पहले जो है दो संकेत का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा बाथरूम उथरूम में या पब्लिक प्लेस पे जो है आपको इस टाइप से जो है दो संकेत आपको देखने को मिलेगा। इस दोनों संकेत को आपको ठीक से जानना है कि यह दोनों संकेत किसके किसके लिए जो है यूज होता है। एक संकेत ऐसे देखिएगा, बहुत सारा जगह पे देखिएगा ना नहीं लिखा रहता है, टॉयलेट में ही देखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया शहर में जाएगा तो वहां पर नहीं लिखा रहता मेल फीमेल, वहां पर ऐसा संकेत बना दिया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि यह संकेत किसके लिए होता है, यह संकेत किसके लिए होता है, तो पता चला आप मेल हो फीमेल वाला में चले जाओगे। तो ये सब चीज जानने के लिए जो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आज जो है यह पूरे क्लास को देखिएगा, और पूरे क्लास देखने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसमें आप लोगों का कमेंट्स मेरे द्वारा नहीं पढ़ा जाएगा, कमेंट्स क्योंकि कमेंट्स पढ़ेंगे बीच में क्लास में डिस्टरबेंस होगा, तो केवल और केवल हम समझाएंगे। और विश्वास रखिए यह जो है 15-20 मिनट का क्लास अगर आप देख लीजिएगा, फिर आपको किसी भी प्रकार की कभी भी पूरे जीवन में इस टाइप का कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगा। जो ये संकेत होता है यह किसके लिए होता है, यह मेल के लिए होता है, और यह संकेत किसके लिए होता है, यह संकेत फीमेल के लिए होता है। यह मेल के लिए तो मंगल ग्रह को जो है सूचित करता है। याद रखिए एम से मेल और एम से क्या होता है, एम से मंगल, यानी मंगल ग्रह को सूचित करने किया जाता है इससे। और फीमेल वाला जो है यह किससे, तो यह जो शुक्र ग्रह को सूचित करता है। तो यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि जो ये मेल वाला संकेत जो है यह किस ग्रह को सूचित करता है, तो यह मंगल को करता है। और फीमेल वाला किसको, तो फीमेल वाला जो शुक्र को। सबसे ज्यादा चमकता कौन है, तो सूर्य ही सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा है, चमकता हुआ जो है ग्रह है सूर्य, चमकता हुआ ग्रह है। तो जो खास कर देखिए फीमेल क्या होती है, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा चमकती हुई दिखाई देती है। तो यह जो है शुक्र को सूचित करता है, यह किसको, मंगल को सूचित करता है। अब हम लोग शुरू करेंगे एक एक चीज आपको यहाँ पर देखिए। सेक्स की बात किया जाएगा तो सेक्स को 3 भागों में बांटा जाता है। एक हो जाएगा हेट्रोसेक्सुअल, दूसरा हो जाएगा होमोसेक्सुअल, और तीसरा हो जाएगा एसेक्सुअल। जितने भी धरती पर यह लोग हैं, इंसान है, जानवर है, कोई भी जीव है, कोई भी यह इसी में आ जाएगा। हेट्रोसेक्सुअल में आएगा, या होमोसेक्सुअल में आएगा, या एसेक्सुअल में आएगा। आपको स्वयं नहीं पता है कि आप किस में आएंगे, आप हेट्रो में आइएगा, होमो में आइएगा, कि एसेक्सुअल में आइएगा। आपसे कोई पूछ देगा, आप मुंह बना लीजिएगा। आपसे पूछेगा आप क्या हो, हेट्रो हो कि होमो। क्लास में जब भी हम ये क्लास लेते हैं तो हम पहले पूछते हैं इसमें से कितने लोग कौन से हैं, तो सभी लोग जो है गलत ही आंसर बताते हैं। तो अभी आप जो है आप समझ जाइएगा कि हेट्रो किसको कहा जाएगा, होमो किसको कहा जाएगा। हेट्रो कहा जाएगा या जो है यह जो है अलग लिंग के साथ जो है आपका अट्रैक्शन हो रहा है। जैसे हम मेल है, अगर हमारा अट्रैक्शन किसी फीमेल को देखकर हो रहा है, या कोई फीमेल है उनका अट्रैक्शन कोई मेल को देखकर हो रहा है, यह क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी हेट्रोसेक्सुअल होंगे। यानी मेल प्लस क्या होगा, प्लस फीमेल होगा। यानी वह जो है संकेत की बात किया जाएगा तो ये ऐसे अगर रहेगा संकेत, समझ जाइएगा यह क्या हो जाएगा, यह जो है
हेट्रोसेक्सुअल होंगे। यानी जितने नॉर्मल इंसान, नॉर्मल जो कंडीशन में बात किया जाएगा तो हम लोग किस में आएंगे, हम लोग हेट्रोसेक्सुअल में ही आएंगे। यानी हम जो है मेल है, किसी फीमेल को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, तो यानी मतलब क्या, हम लोग हेट्रोसेक्सुअल हैं। होमो की बात किया जाएगा, होमो में क्या हो जाएगा, समान लिंग के प्रति आपका अगर अट्रैक्शन हो रहा है, यदि कोई मेल जो है किसी मेल को देखकर अट्रैक्ट हो जा रहा है, या कोई फीमेल जो है किसी फीमेल को देखकर अट्रैक्ट हो जा रही है, उसी को कहा जाएगा ये क्या है, होमोसेक्सुअल है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है मेल प्लस मेल हो जाएगा, या जो है फीमेल प्लस फीमेल हो जाएगा। संकेत की बात किया जाएगा तो संकेत में जो है यह संकेत जो है इसी के साथ बॉन्ड बना दिया, या जो है यह संकेत जो है इसी के साथ क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। यानी जो हम लोग एलजीबीटीक्यू की बात करते हैं, एलजीबीटीक्यू की बात करते हैं, यह किस में आएगा, तो यह होमोसेक्सुअल में ही आएगा। तो मुख्य रूप से जो है हेट्रो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। होमो में क्या हो जाएगा, समान लिंग के प्रति आपको अट्रैक्शन हो रहा है, उसको कहा जाएगा होमो। और एसेक्सुअल की मतलब कहा जाएगा कोई जो है आकर्षण नहीं। आकर्षण मतलब क्या, आकर्षण क्या हो जाएगा, शून्य होगा, जीरो। ऐसा नहीं कि कंट्रोल करके रखा हुआ है। मान लीजिए कि हम मेल है, अभी पढ़ाई है, जॉब करना है, आप ही लोग किसी को जॉब करना है, तो इसलिए अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हो कि नहीं हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अट्रैक्शन हो भी रहा है तो आप अपने को कंट्रोल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एसेक्सुअल हो जाओगे। आप किसमें आ जाओगे, आप हेट्रो में ही आओगे, क्योंकि आप क्या करो, आप में जो है वह उत्तेजना आ रहा है, आपका अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आप उसको जो है वह दिखा नहीं पा रहे हैं। और एसेक्सुअल में इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सुस्त टाइप का आदमी, यह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसको ना किसी मेल को देखकर जीवन में कभी अट्रैक्शन हो सकता है, ना किसी फीमेल को देखकर हो सकता है। कोई फीमेल है तो ना ही किसी मेल को देखकर हो सकती है, ना ही किसी फीमेल को देखकर हो सकती है। यानी इसमें अट्रैक्शन क्या है, शून्य होगा। तो अब आपके सामने यह तीन शब्द में हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा कि होमोसेक्सुअल किसको कहा जाएगा, हेट्रोसेक्सुअल किसको कहा जाएगा, और एसेक्सुअल किसको कहा जाएगा। हेट्रो में समझ जाइएगा कि अलग लिंग के प्रति आकर्षण हेट्रोसेक्सुअल, सेम लिंग के प्रति अट्रैक्शन होमोसेक्सुअल, और कोई जो है आकर्षण नहीं यानी अट्रैक्शन शून्य है, यह क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल हो जाएगा। देखिए इसमें जो है हम लोग को पढ़ना है एलजीबीटीक्यू, यह किस में आएगा, होमोसेक्सुअल में आएगा। यानी होमोसेक्सुअल का भी बहुत सारा भाग होता है, इसमें आएगा गे, इसमें आएगा लेस्बियन, इसमें आएगा बाइसेक्सुअल, इसमें आएगा ट्रांसजेंडर, इसमें आएगा क्यूर। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि किसको लेस्बियन कहेंगे, किसको गे कहेंगे, किसको बाइसेक्सुअल कहेंगे, किसको ट्रांसजेंडर कहेंगे, और किसको जो है क्यूर कहेंगे। और साथ में एक और इंटरसेक्स होता है, वह भी जानना जरूरी है। पहले इंटरसेक्स शब्द का प्रयोग होता था ट्रांसजेंडर से अलग करके, अब सभी को जो है इंटरसेक्स को किसके अंदर कर दिया गया है, ट्रांसजेंडर के अंदर ही कर दिया गया। लेकिन पहले जो है इंटरसेक्स अलग था, ट्रांसजेंडर अलग था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है एलजीबीटीक्यू का ही प्रयोग किया जाता है, यानी इंटरसेक्स को जो है वह कहां रख दिया गया है, ट्रांसजेंडर में ही रख दिया गया। हालांकि हम लोग सारा चीज को आज पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। चलिए देखिए होमोसेक्सुअल में जो है एलजीबीटीक्यू में सबसे पहला एल से क्या आ जाएगा, लेस्बियन। तो एल से लेस्बियन, जी से गे, बी से बाइसेक्सुअल, टी से ट्रांसजेंडर, टी से क्यूर। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, लेस्बियन। तो देखिए लेस्बियन में देखिए ये क्या है, एक महिला है और ये भी क्या है, महिला है। यानी एक फीमेल जो है, यह जो है दूसरी फीमेल के साथ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, और ये दोनों क्या कर ले रहे हैं, शादी कर ले रही हैं। यानी एक महिला किसी दूसरी महिला को देखकर अगर अट्रैक्ट हो, ये नहीं कि इसमें कमी है, शारीरिक रूप से इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, इस महिला में भी जो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर यह किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं तो यह जो है संतान उत्पन्न कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों कर सकते हैं। बस इनका मन से, ये सारा एलजीबीटीक्यू के यहाँ है, ये सारे के सारे जो है यह दिमाग से, मतलब दिमाग से यहाँ पे जो है प्रॉब्लम का जो है दिक्कत है, यानी माइंड से। यह जो इनका शरीर किसका है, इनके शरीर जो महिला का है, लेकिन इनका दिमाग किसका है, दिमाग पुरुष वाला है। तभी तो ये किसी महिला को देखकर अट्रैक्ट हो रही है, महिला है लेकिन मानसिक रूप से ये समझ रही है कि नहीं महिला हम नहीं है, यानी किसी महिला को ही देखकर अगर अट्रैक्ट हो रही है और उसी के प्रति ये दोनों शादी कर ले रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा, लेस्बियन कहा जाएगा। लेस्बियन का मतलब समझिए एक महिला दूसरे महिला को देखकर अट्रैक्ट हो रही है, यानी क्या हो जाएगा, लेस्बियन हो जाएगा।
ठीक है। अब आ जाएगा गे। अब लेस्बियन में क्या हो जाएगा, दो महिला अट्रैक्ट हो रही है। गे में क्या हो जा रहा है, दो जो है यह पुरुष अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी दो कोई एक पुरुष है किसी दूसरे पुरुष को देखकर अगर अट्रैक्ट हो रहा है, यानी उसको क्या कहा जाएगा, उसको गे कहा जाएगा। जैसे देखिए यह भी पुरुष है, यह भी पुरुष है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस बात को ध्यान से निकाल दीजिए कि इसमें कमी है। अगर यह किसी महिला से अगर शादी कर लेगा तो इसका जो है संतान उत्पन्न आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी यह अट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है, यह पुरुष के ही साथ अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको गे कहा जाएगा। यानी महिला महिला के साथ अट्रैक्शन लेस्बियन, पुरुष पुरुष के साथ हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, उसको गे कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में देखिए एक यह पुरुष है, ठीक है, यह बीच वाला देखिए एक पुरुष है, यह जो महिला को भी देखकर अट्रैक्ट हो रहा है और पुरुष को भी देखकर अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब इसमें जो है इसको सब चाहिए। महिला, अगर कोई महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है। मान लीजिए कोई महिला जो है वह बाइसेक्सुअल है तो वह किसी पुरुष को देखकर भी अट्रैक्ट होगी। कोई हैंडसम अगर पुरुष होगा उसको देखकर अट्रैक्ट हो जाएगी। कोई जो है खूबसूरत ब्यूटीफुल अगर लड़की होगी उसको देखकर भी हो जाएगी। कोई पुरुष है अगर बाइसेक्सुअल तो यह किसी लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो जाएगा और किसी लड़का को भी देखकर अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी जैसे एक इंसान है, देखिए यह लड़का के साथ भी अट्रैक्शन है और इसका लड़की के साथ भी अट्रैक्शन है, यानी इसको सब चाहिए। बाइसेक्सुअल हो सकता है कि यहाँ पे लड़की रहता, ये बीच में यहाँ लड़का का फोटो है, हो सकता है बीच में लड़की का फोटो रहता है, इधर लड़का और इधर लड़की हो सकती है। यानी कोई मेल या फीमेल जब वह दोनों से अट्रैक्ट होगा, मेल से भी होगा और फीमेल से भी होगा, उसी को कहा जाएगा बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब अगला आएगा जेंडर और इंटरसेक्स को लेकर पहले जो अलग अलग दोनों को रखा जाता था, इंटरसेक्स को अलग रखा जाता था, ट्रांसजेंडर को अलग रखा जाता था। देखिए अब जो है इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को एक ही में शामिल कर दिया गया है। अब ट्रांसजेंडर मतलब उसमें इंटरसेक्स भी आ जाएगा, ट्रांसजेंडर भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग दोनों को अलग अलग समझेंगे। देखिए ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में फर्क क्या होता है, ट्रांसजेंडर उसको कहा जाएगा जो शारीरिक रूप से ठीक होगा, बस मानसिक रूप से वहां पे उसको प्रॉब्लम होगा। और इंटरसेक्स में क्या होगा, इंटरसेक्स में जो है वह शारीरिक रूप में प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लीजिए कि मेल है तो उसमें मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, फीमेल है तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। अगर मेल है उसमें मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में अगर गड़बड़ी हुआ वह क्या हो जाएगा, वह इंटरसेक्स हो जाएगा। फीमेल में अगर जो है उसके जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्स हो जाएगा। लेकिन पूरा शरीर सही है, वह मेल है उसमें मेल वाला सब चीज सही है, अगर किसी फीमेल से उसकी शादी होती है तो उसका सब चीज वो होगा, वह संतान उत्पन्न कर सकता है, सेम वैसे ही होगा। लेकिन दिमाग से उसका शरीर मान लीजिए पुरुष का है लेकिन वो अपने आप को क्या समझ रहा है, वह अपने आप को महिला समझ रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मेल ट्रांसजेंडर। और जो फीमेल वाला होगा उसको क्या कहा जाएगा कि उसकी शरीर क्या होगी, शरीर फीमेल की होगी, लेकिन जब वो अपने आप को क्या मान रहा है, अपने आप को मेल मानता है, उसको क्या माना जाएगा, उसको फीमेल ट्रांसजेंडर माना जाएगा। हालांकि अभी की बात किया जाएगा तो अभी जो है शारीरिक दिक्कत वाला भी जो इंटरसेक्स वाले लोग भी जो है उनको भी ट्रांसजेंडर में ही शामिल कर दिया गया है। यानी शारीरिक रूप से भी कुछ गड़बड़ी है, जैसे पुरुष में क्या होना चाहिए, पुरुष में 2 टेस्टी होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। महिला में क्या होना चाहिए, महिला में 2 ओवरी होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि जो महिला में 2 ओवरी के जगह 2 जो है ओवेन की जगह क्या होना चाहिए, एक ही अगर आ गया, या 2 टेस्टी की जगह एक ही हो गया, उसको क्या कहा जाएगा, उसको इंटरसेक्स कहा जाएगा। यानी देखिए इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को अभी आप एलजीबीटीक्यू की यदि बात किया जाएगा, एलजीबीटीक्यू की बात किया जाएगा तो इस ट्रांसजेंडर में जो है आपको इंटरसेक्स को भी शामिल किया जाता है। यानी जितने भी प्रकार के ट्रांसजेंडर होंगे इंटरसेक्स होंगे, सभी को किसमें शामिल किया गया है, इसमें। यानी शारीरिक रूप में भी अगर गड़बड़ी है, मेल है लेकिन उसमें जो है मेल वाला रिप्रोडक्शन सिस्टम में कहीं गड़बड़ी है, फीमेल है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम या जो है सेक्स ऑर्गेन में अगर कहीं गड़बड़ी है, या जो है मेल है उसका पूरा शरीर जो है मेल का है लेकिन उसके दिमाग से वो अपने आप को फीमेल मानता है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। या कोई जो है फीमेल है वह पूरे शरीर से फीमेल है लेकिन अपने दिमाग से वो अपने आप को मेल मान रही है, उसको भी किसमें शामिल किया जाएगा, उसमें भी जो है ट्रांसजेंडर में ही शामिल किया जाता है। तो इतने लोगों को कहां शामिल किया जा रहा है, इतने लोगों को ट्रांसजेंडर में ही शामिल किया जा रहा है। चलिए अब आखिरी ये क्योर की बात किया जाएगा। इसको जो है यह जो है कुछ भी हो सकता है, यह कंफ्यूज इंसान है। इसको कभी कभी लगता है कि हम क्या हैं, लेस्बियन है, कभी लगता है कि गे है,
जैसे मान लीजिए महिला होगी तो वो अपने आप को क्या समझ लेगी, कभी लगेगा कि लग रहा है हम लेस्बियन है, कभी सोचेगी लेस्बियन नहीं है बाइसेक्सुअल है, कभी क्या सोच लेगी कि नहीं हम क्या है ट्रांसजेंडर है, कभी क्या सोचेगी कि हम इंटरसेक्स हैं। यानी सभी प्रकार का जो है ये क्या है, क्यूर वाला जो व्यक्ति होगा ये काफी कंफ्यूज इंसान है, इसको कुछ नहीं पता है, इसको कभी लगता है कि हम क्या है यार, गे हैं कि बाइसेक्सुअल हैं कि ट्रांसजेंडर है, मतलब अपने सेक्सुअलिटी को लेकर कोई कंफर्म नहीं हुआ। कभी यह अपने आप को मान लेता है कि हम ये है, मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है। किसी को किस में रखा जाता है, वैसे व्यक्ति को क्योर में रखा जाता है। तो एलजीबीटीक्यू में ये सभी के सभी आ गया। बस अब एक एक्स्ट्रा चीज आपको समझना है, इंटरसेक्स। इंटरसेक्स जो पैदाइशी यानी जन्म लेते ही जिसको आप देखकर बोल दीजिएगा कि यह जो है कोई ना कोई इसमें गड़बड़ी है। जैसे मेल जन्म लिया लेकिन उसके जो क्या है मेल वाला जो सेक्स ऑर्गन है पेनिस हो गया, उसमें कोई दिक्कत हो गया, या अंदर टेस्टी में कोई दिक्कत हो गया, तो देखकर बता दीजिएगा गड़बड़ है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको इंटरसेक्स मान लिया जाएगा। कोई फीमेल है तो वजाइना में अगर दिक्कत है, वो गड़बड़ी है, या जो है उसके जो है ओवेन में, या जो है उसके जो है ओवरी में कहीं पर अगर दिक्कत है तो वो उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको इंटरसेक्स माना देगा। यानी जन्म के साथ अगर डॉक्टर देखकर बता देगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, उसको इंटरसेक्स में रखा जाएगा। और जब वह बड़ा होगा या बड़ी होगी, तब अगर उसको कंफर्म होगा कि मतलब हम ये जो है जो मेरा शरीर है, जैसे मेल है शरीर लेकिन वो अपने आप को मेल नहीं समझ रही है, वो अपने आप को क्या समझेगा, वो अपने आप को फीमेल यदि समझने लगेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको ट्रांसजेंडर कहा जाएगा। तो यही मुख्य रूप से फर्क जो है ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में होता है कि जन्म के समय अगर आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी है उसको इंटरसेक्स कहा जाएगा, और दिमाग में अगर कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हार्मोन का कोई इधर उधर डिसबैलेंस है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको ट्रांसजेंडर कहा जाएगा। लेकिन हाल ही में जो है जो ट्रांसजेंडर में जो है इंटरसेक्स को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को क्या मानता है, सेम मानता है। यानी बच्चा अगर जन्म से अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है या बड़ा होने पर अगर कोई गड़बड़ी उत्पन्न होता है, सभी को किस में रखा गया है, सभी को ट्रांसजेंडर में रखा गया। क्या क्या हम लोग आज पढ़ लिए ये टॉपिक में, पहले पढ़े हम लोग हेट्रोसेक्सुअल मतलब नॉर्मल कंडीशन, अलग अलग लिंग के साथ क्या हो रहा है, वह जो है अट्रैक्शन है मेल फीमेल के साथ, फीमेल मेल के साथ। होमो में क्या हो जाएगा, जो है समान लिंग के साथ, मेल जो है मेल के साथ अट्रैक्ट कर गया, फीमेल फीमेल के साथ। एसेक्सुअल मतलब क्या, यह कभी किसी से अट्रैक्ट ही नहीं होगा। उसके बाद से होमोसेक्सुअल में एलजीबीटीक्यू है, एल से लेस्बियन, यानी एक महिला दूसरी महिला के प्रति अट्रैक्ट हो रही है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको लेस्बियन कहा जाएगा। गे, एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ अगर जो है अट्रैक्ट हो रहा है, उसको गे कहा जाएगा। उसके बाद से एलजीबीटी बाइसेक्सुअल में मतलब क्या, एक मेल है वह मेल के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है, फीमेल के साथ भी हो रहा है। कोई फीमेल है वो मेल के साथ भी अट्रैक्ट हो रही है, फीमेल के साथ भी हो रही है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको बाइसेक्सुअल। मतलब इसको सब चाहिए, मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए। उसके बाद से बाइसेक्सुअल के बाद में क्या आ जाएगा, ट्रांसजेंडर में इंटरसेक्स भी आ जाता है, यानी जो है जो दिमाग से जो है अपने शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो है मेल का शरीर है वो अपने आप को क्या समझ रहा है, फीमेल समझ रही है, या कोई फीमेल है वो अपने आप को क्या समझ रहा है, मेल समझ रहा है, या जो है जन्मजात ही कुछ गड़बड़ी हो गया है सेक्स ऑर्गन में, या जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम में कहीं गड़बड़ी हो जाएगा, इसको कहां रखा जाएगा, उसको ट्रांसजेंडर में रखा जाएगा। और क्यूर को या अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर जो है कोई कंफर्मेशन है ही नहीं कि क्या होगा। यह जो भी आज पढ़ाया गया यह तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़िया है ही, साथ में आपको इंटरव्यू में इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल लाइफ में भी आपको ये सब चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा रोड पर जो है एलजीबीटीक्यू वाले जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते रहते हैं, और कभी भी जो आप लोग जो गलत इस शब्द का प्रयोग करते हो नहीं करिएगा। ठीक है, एलजीबीटीक्यू शब्द का ही प्रयोग करना है, बाकी जो है शब्द का प्रयोग करना है जो है जो आम बोल चाल में आप लोग करते हो, ये सब करना जो है ये जो है कानूनन अपराध है। तो ये सब चीज नहीं करिएगा। आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो पूरी तरह से समझ आई होगी। इसी तरह हम लोग जो कोई इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है उसका हम लोग लेक्चर आप लोग के सामने लाएंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप चाह रहे हैं अगर ऐसा वीडियो आप और देखना चाहते हैं कोई भी टॉपिक कोई भी चीज को लेकर, तो हम वीडियो लेकर आएंगे। आप टॉपिक का नाम भी अगर चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो कोई आना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। हम लोग उसके आपको वीडियो के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास।